व्हाट इज फाइलम सिस्टम। फाइलम सिस्टम क्या होता है, यानी फाइलम पैनल का क्या काम होता है, या फाइलम सिस्टम बिल्डिंग में हम क्यों लगाते हैं, क्या हमारा मकसद होता है, क्या पर्पज होता है फाइलम सिस्टम को किसी बिल्डिंग में लगाने के लिए। तो फाइलम सिस्टम एक सुरक्षा उपकरण है, एक सेफ्टी इक्विपमेंट है। जैसे ही कोई फायर इमरजेंसी होगी तुरंत उसका सिग्नल हमें मिलेगा और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, उस लोकेशन पर जाएंगे और फ्लोर को हम खाली कराएंगे। बेसिकली फर्स्ट एड फायर जैसी होगी, छोटी आग हो जाएगी, छोटी आग को तुरंत हमें पता चले, उसकी तुरंत हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, उस केस में हम फाइलम सिस्टम यूज करते हैं। उस केस में फाइलम सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं किसी बिल्डिंग। समझ में आया। अब इस फाइलम सिस्टम से कनेक्ट कौन कौन से डिवाइस होते हैं, जो मेन डिवाइस कौन कौन से होते हैं, मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं फाइलम सिस्टम के। तो सबसे पहले हमारा कौन सा हुआ, स्मोक डिटेक्टर्स। कौन सा हुआ, स्मोक डिटेक्टर, जो आपके ऊपर लग रहा है, ये क्या है, स्मोक डिटेक्टर्स है। दूसरा हीट डिटेक्टर्स। हीट डिटेक्टर्स कहाँ होते हैं, किचन एरिया वगैरह, कैफेटेरिया में यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या हुआ हमारा, फाइलम पैनल। ये क्या है हमारा, फाइलम पैनल है, फायर कंट्रोल पैनल बोल देते हैं इसको, ठीक है। चौथा एमसीपी, मैनुअल कॉल पॉइंट, समझ में आएगा। पांचवा हूटर, जो सायरन बजता है, ठीक है। तो ये 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं डिवाइस, जो मेन, और भी होते हैं लेकिन मेन ज्यादा हम इन्हीं को ही देखते हैं, जो मेन 5 कंपोनेंट्स जो हमें पता होना चाहिए। ये कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इनके थ्रू हमें मैसेज मिलता है, अलार्म मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हुआ, ये फाइलम सिस्टम वर्क कैसे करता है भाई, फाइलम सिस्टम काम कैसे करेगा, फाइलम सिस्टम कैसे काम करेगा भाई। जैसे आपका स्मोक डिटेक्टर है, इसको जैसी डस्ट मिलेगी, धुआं मिलेगा, ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा, लाइट जल जाएगी इसमें रेड कलर की, इसका मैसेज कहां जाएगा, हमारे फाइलम पैनल में आ जाएगा, पता चलेगा भी कौन से फ्लोर से ये एक्टिव हुआ है। वहां जाके फिर हम जाके चेक करेंगे कि ये फाल्स अलार्म है, रियल में फायर इमरजेंसी है। समझ में आया। हमारे फाइलम पैनल में लोकेशन आ जाएगी और डिटेक्टर ऑपरेट होगा, या एमसीपी आप ऑपरेट कर रहे हो, एमसीपी लगी हमारे फ्लोर पे, किसी ने उसकी पुश कर दिया, दबा दिया उस बटन को, एक गिलास को तोड़ दिया, उस केस में भी हमें ये इंडिकेशन मिलेगा, यहाँ पैनल पर, फाइलम पैनल पर इंडिकेशन आएगा कौन से फ्लोर से एमसीपी ऑपरेट हुई। एमसीपी समझते हो ना, मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअली मतलब उसको मैनुअली ऑपरेट होगी, मैनुअली, यानी कि आप समझो उस नाम से पता चल रहा है मैनुअली ऑपरेट होगा, ऑटोमेटिक नहीं है। जब तक उसे ऑपरेट नहीं करोगे तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा, तब तक अलार्म नहीं बजेगा, हूटर नहीं बजेगा, उसका मैसेज हमें नहीं मिलेगा। और ये डिटेक्टर क्या है, ये ऑटोमेटिक है, इसको जैसे ही डस्ट या धुआं मिलेगा तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा और इसका मैसेज हमें फाइलम पैनल पता चलेगा कौन से फ्लोर से एक्टिव हुआ है, ठीक है। तो ये फाइलम सिस्टम ऐसे काम करता है। अब होता है कि फाइलम पैनल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से फाइलम पैनल होते हैं जो हम यूज करते ज्यादातर, हमारी जो इंडस्ट्री हुई, सोसाइटी हुई, कमर्शियल बिल्डिंग हुई, उनमें कौन कौन से फाइलम पैनल यूज करते हैं, 2 टाइप्स के। कितने के, 2। एक होता है कन्वेंशनेबल, दूसरा होता है एडहेसिबल। कन्वेंशनेबल पैनल कहाँ यूज करते हैं, ये सस्ता होता है और ये ज्यादातर सोसाइटी वगैरह, रेजिडेंट सोसाइटी होती है वहां यूज करते हैं, जो नॉर्मल सोसाइटी में, उनमें हम कन्वेंशनल पैनल यूज करते हैं। कोई छोटी मोटी दुकान है, शॉप्स हैं, वहां हम कन्वेंशनल पैनल लगा देते हैं क्योंकि कम बजट का होता है, ठीक है। और दूसरा, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता। कन्वेंशनल पैनल क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा भाई, अलार्म आएगा एक जोन बता देगा, यानी एक एरिया बता देगा कि भाई ये 5वां फ्लोर है, 5वें फ्लोर को आपको देख के देखना है कौन से ऑफिस में हो डिटेक्टर ऑपरेट हुआ है। मान के चलिए 5वां फ्लोर, उसमें 8-10 ऑफिस बनी हुई अलग-अलग, वो ये बता देगा 5 फ्लोर से अलार्म आया, लेकिन वो जाके तुम्हें चेक करना, ढूंढना है कि कौन सा डिटेक्टर कौन सी शॉप से, कौन सी ऑफिस से एक्टिवेट हुआ है, वो हमें जाके चेक करना पड़ेगा। तो इसमें ये दिक्कत है, ये एक एरिया बताएगा, प्रॉपर इंडिकेशन लोकेशन नहीं बताएगा। जबकि एड्रेसेबल पैनल में ये है कि प्रॉपर इंडिकेशन बताएगा, प्रॉपर लोकेशन बताएगा, प्रॉपर डिटेक्टर नंबर बताएगा और प्रॉपर ये बताएगा कौन सी ऑफिस में ये एक्टिवेट हुआ है। ये एड्रेसेबल पैनल का काम है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये लग्जरी बिल्डिंग, अच्छी कमर्शियल बिल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं, तो ये एड्रेसेबल पैनल में से बोलते हैं। समझ में आया। तो ये 2 टाइप्स के पैनल हम
यूज करते ज्यादा। फायर अलार्म पैनल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बिल्डिंग्स के लिए? फायर अलार्म पैनल या फायर अलार्म सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे क्या है, जान बचती है। कैसे जान बचेगी? पहला अलार्म बजेगा, लोगों को पता चलेगा, लोग कहां जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। दूसरा, हमें हमारी टीम को पता चलेगा या हमारी फायर टीम को पता चलेगा, टेक्निकल टीम को पता चल जाएगा, संदेश मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो तुरंत क्या करेंगे? फायर सिलेंडर यूज करना आपको कंट्रोल करेंगे, उससे क्या संपत्ति का नुकसान कम होगा। ठीक है, तो ये चीजें। और दूसरा, ये हाई राइज बिल्डिंग, ये कमर्शियल बिल्डिंग में ये जरूरी है। एज पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये हमें इंस्टॉल करना जरूरी है एज पर एनबीसी कोड। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है, इसलिए हम फायर अलार्म सिस्टम इंपोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम की मेंटेनेंस, फायर अलार्म सिस्टम की मेंटेनेंस कब करनी चाहिए, क्या क्या करते हैं मेंटेनेंस में? सबसे पहले हम उसकी हर मंथली हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए। भैया ये डिवाइस हमारे चल रहे हैं नहीं चल रहे, इसमें धुआं लगा के देखेंगे, ये वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ठीक है बिलिंग कर रहा है, लेकिन उसको हम टेस्ट भी करेंगे कि हीटर प्रॉपर बज रहा है नहीं बज रहा, एमसीबी टेस्ट करेंगे। और दूसरा, इनका साफ सफाई क्लीनिंग भी हम करेंगे। समझ में आया? तो ये हमें हर मंथली कम से कम करना है, इनकी साफ सफाई करनी है, क्योंकि इनके अंदर धूल भी घुस जाती है, तो ये बार बार फाल्स अलार्म आता है। और दूसरा, इनकी हमें टेस्टिंग हर मंथली कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये करते हैं। लास्ट, अगर फायर अलार्म आपकी बिल्डिंग में बजेगा तो आप क्या लोगों को बताओगे? भाई आपको पता है कि फायर अलार्म आपकी बिल्डिंग में बज गया, तो आपको पता है क्या करना है। लेकिन आम नागरिक है, आम आदमी है, आम एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय काम कर रहा है बिल्डिंग में, फायर अलार्म उसके सामने बज गया, तो उसको क्या करना है? सबसे पहले घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना। आदमी तो फायर अलार्म से घबराना पैनिक हो जाता है, तो घबराना नहीं, उसको बोलना है घबराओ मत सर, शांत हो। उसके बाद वो क्या करेगा? उसको बताओ जी नियर बाई फायर एग्जिट, इसके थ्रू आप असेंबली पॉइंट एरिया में पहुंच जाओ। और लिफ्ट का यूज नहीं करो, लिफ्ट का यूज नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको लग रहा है आग बढ़ी है, आग बढ़ती जा रही है, बड़ी मेजर फायर है, तो उसके साथ तुरंत फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर देना है। ये किसको बताना है? जो एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहे हैं उनको बताना है। तो हमें तो पता है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि भाई इन केस ऑफ फायर अलार्म आपके सामने बज गया तो आपका क्या एक्शन होगा, आप क्या करोगे? तो ये चीजें आपको भी पता होना चाहिए, यहाँ बंदे जो काम कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये फायर अलार्म सिस्टम है। इसके साथ साथ और चीजें क्या क्या कनेक्ट होती है? हमारी लिफ्ट कनेक्ट होती है इसके साथ। ठीक है, हमारे जो फैंस हैं, एग्जॉस्ट फैन है, प्रेशर फैन है, प्रेशराइज फैन है, वो कनेक्ट होते हैं, एएचयू कनेक्ट होते हैं कि भाई जैसे अलार्म आएगा तो तुरंत क्या होगा? एएचयू ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फैन स्टार्ट हो जाएगा, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे जाके रुक जाएगी। तो बेसिकली ग्राउंड फ्लोर क्यों गई लिफ्ट? इंटीग्रेशन क्यों करते लिफ्ट का? कि भाई कोई बंदा आग के दौरान लिफ्ट का यूज ना करे। फैन क्यों कनेक्ट करते हैं इससे? कि भाई आग से धुआं निकलेगा, अगर बेसमेंट में धुआं हो गया है तो बेसमेंट में फैन लगे होते हैं, अगर बेसमेंट में आग लगी है, धुआं हुआ तो फैन उन धुआं को बाहर फेंक सकता है। ठीक है, तो ये इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भाई फायर अलार्म सिस्टम में क्या क्या इंटीग्रेशन होता है, क्या क्या चीजें होती है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पैनल है? ये एडजस्टेबल पैनल। कौन सा पैनल है? ये एडजस्टेबल। एक सेमी एडजस्टेबल भी होता है, आजकल जो नया चल रहा है सेमी एडजस्टेबल होता है, उसमें जोन भी डाल देते हो, एड्रेस दोनों चीज आ जाती है। वो आजकल सेमी एडजस्टेबल बोलते हैं उसको हम, तो वो कहीं कहीं सोसाइटी में लगा रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग में भी देखा है वो यूज होता है। ठीक है, तो ये चीजें फायर अलार्म सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली फायर अलार्म सिस्टम का काम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यानी तुरंत हमें पता चल जाए। छोटी आग के लिए, छोटी आग का हमें तुरंत पता चल जाएगी, ये हमें बता देगा भाई आग लगी, आग स्टार्ट हो गई, रोकना है तो रोक लो। समझ में आया? तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे देगा हमें कि भाई आग लगी, इसको रोकना है तो रोक लो। समझ में आया? तो ये चीजें आपको
पता होना चाहिए फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। उसके अलावा ये हमारे डिवाइसेज हैं, सॉरी इसके अंदर जो बटन्स हैं या जिसको दूसरे हम कंट्रोल करते हैं, ये हमारा क्या है, म्यूट बजर। म्यूट बजर का मतलब क्या है कि भाई जैसे अलार्म बजेगा तो क्या होगा, मोटर को हम साइलेंट करने के लिए, ठीक है, ये भी साइलेंस के लिए। म्यूट बजर साइलेंस एक ही है ना, अलग क्या है। म्यूट बजर का मतलब है कि जैसे अलार्म बज रहा है, ऊपर बज रहा है, तो तुरंत इसको प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगा। और ये दूसरा वाला है रीसाउंड, यानी दोबारा भी आप बजा सकते हो अलार्म को। तीसरा क्या है, सिस्टम रीसेट। सिस्टम रीसेट का मतलब है रीसेट करोगे, अलार्म आ गया, अलार्म को आप रीसेट करोगे तो सिस्टम पहले जैसी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अलार्म जोन, ये शो अलार्म जोन है। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ ये लाइट ब्लिंक करेंगे, जोन दिखाएगी, डिसेबल ये लाइट मतलब काम कर रही है नहीं कर रही। ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है फायर अलार्म ब्लिंक करेगी नहीं करेगी, लाइट जलेगी नहीं जलेगी। इसका मतलब ये है शो अलार्म जोन, यानी कि अलार्म के जोन से जहां अलार्म है वो शो करेगा। और ये इवेक्यूएट, आपने हुटर नहीं बजा, हमारा डायरेक्टर नहीं बजा, तो आपको लग रहा है कि आग लग गई, उस केस में आप इसको दबाओगे तो हुटर बजना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई बिल्डिंग को खाली करना है, बिल्डिंग को इवेक्यूएट करना है। उस केस में हम की का यूज करेंगे, उस बटन का यूज करेंगे। समझ में आया। ये हमारा क्या है, पैनल का पासवर्ड है। पैनल का पासवर्ड होता है कि भाई आज पैनल का अभी लॉक है, जैसे पासवर्ड डालेंगे ओके करेंगे तो पैनल का पासवर्ड के थ्रू हम उसको उसके अंदर जो प्रोग्राम है उसको हम चेक कर सकते हैं कि फॉल्ट अलार्म, फॉल्ट कितने हैं इसमें, अलार्म कितने बजे आया था, पुराना रिकॉर्ड हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। करंट में अलार्म कहां से आ रहा है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये चीजें। दूसरा इसके अंदर बैटरी भी होती है। क्या होती है, बैटरी। जो मैं बता रहा हूं टेस्टिंग, महीने में टेस्टिंग करते हैं जनरेटर की, एमसीबी की, उसकी क्लीनिंग करते हैं जनरेटर्स की, साथ में ये भी टेस्टिंग करनी होती है, इसकी बैटरी की टेस्टिंग। कैसे भाई, इसकी हम मेन सप्लाई ऑफ कर देंगे तो अगर इसके अंदर जो बैटरी है तो उस पर सप्लाई आ जानी चाहिए, इसका मतलब वो बैटरी काम करने लायक है। अगर आप मेन सप्लाई यहाँ से बंद कर दोगे तो इसका मतलब है बैटरी के उसमें आ जाएगा, बैटरी के मोड में आ जाएगा, यूपीएस सप्लाई पे आ जाएगा, और यूपीएस सप्लाई पे आ जाएगा तो ये काम करना चाहिए, बैटरी की सप्लाई पे काम करना चाहिए। अगर नहीं काम कर रहा है तो उसका मतलब बैटरी की चार्ज नहीं है, बैटरी काम नहीं कर रही। समझ में आया। तो ये भी हमें चेक करना, हर मंथली चेक करते रहना है। समझ में आया, ठीक है।